हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 27 दिसंबर 2021 का सेकंड शिफ्ट का सीटेट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें साथियों आज हम पढ़ेंगे विज्ञान से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चनों को करेंगे। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अधिक से अधिक चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। साथियों इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, मैथ की और सामाजिक विज्ञान, हिंदी की और संस्कृत की वीडियो बना चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। 61 में पूछा गया है, निम्न में से किस प्रकार के पोषक तत्वों के पौधों अपनी वृद्धि विकास के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में आवश्यकता होती है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी कॉपर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया साथियों, 62 में दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है। इसमें पूछा गया है, विभिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर एक से अधिक तल पर देखना संभव है तब। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी आंखें सिर के दोनों तरफ हों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है, खाली स्थान दे रखा है, इसमें कहा है लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक होता है जिसकी कमी से वाई होता है, एक्स के अवशोषण के लिए खालिस्तान की आवश्यकता होती है। एक्स वाई जेड क्रमशः हैं। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी लोहा, एनीमिया, विटामिन सी। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से यूकेरियोटिक जीवों के जोड़े को पहचानिए। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, कौन सा जोड़ा इसमें सही होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अमीबा पैरामीशियम। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है, निम्न तालिका की कौन सी पंक्ति अवस्था परिवर्तन का प्रक्रिया के पदों के साथ क्रमशः सही मिलान करती है? अवस्था परिवर्तन दे रखा है, ये दे रखी है साथियों, और नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी यह मिलाती है गैस के से तरल है, संघनन, सरल से ठोस है, जमना, और ठोस से तरल है, यानी पिघलना। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है, पौधों में श्वसन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी श्वसन दिन और रात दोनों समय होता है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है, आदिति का ब्लड ग्रुप बी है, वह हर वर्ष रक्तदान करती है, उसका रक्त निम्न में से किस ब्लड ग्रुप से व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी होगा ब्लड ग्रुप बी माइनस, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव और ए बी प्लस को चढ़ाया जा सकता है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है, निम्न में से कौन सा उदासीन लवण है? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, इसमें पूछा है, आर्मेनियम क्लोराइड का घोल। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है, ए को बी के घोल में डालने पर उसका रंग बदल जाता है, जब सी को बी के घोल में डालते हैं तो उसका रंग नहीं बदलता। ए, बी तथा सी अभिक्रमक, ये मिट गया है,
नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर क्या होगा? 70 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी सी लेस देन बी लेस देन ए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है निम्नलिखित में से किन खाद्य पदार्थों का भंडारण एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं हो सकता। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी आंवले का अचार। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है डबल रोटी को पकाते समय मीठी सुगंध पैदा होती है क्योंकि। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी खमीरीकरण की क्रिया द्वारा यीस्ट शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है अमित एक पियाने के पर्दे यानी की को पहले हल्के से और फिर जोर से दबाता है, दूसरी स्थिति में ध्वनि के गुणधर्मों में क्या परिवर्तन होगा? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी वह प्रबल तर होगी एवं सुर तारत्व भी ऊंचा होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है निकटवर्ती क्षेत्र ए तथा बी में भिन्न वायुमंडलीय दबाव देखा गया। यह आपको टेबल दे रखी है, इसमें पूछा गया है दिन के कौन से समय पर वायु की गति सबसे अधिक तीव्र होगी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी 12 मध्यम। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है मानव आंख का निकट बिंदु यानी स्पष्ट देख पाने की न्यूनतम दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर है। एक सामान्य मानव आंख के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76, इसमें पूछा है निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गलत कथन का चुनाव कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? और कथन दे रखे हैं, ए दे रखा है इसमें खेल आरंभ होने से पहले एक व्यायामी जानबूझकर अपने हाथों में खुरदुरा पदार्थ लगाता है जिससे गूंथना कम हो सके तथा कुशलता बढ़ाई जा सके। बी कहता है खेलने से पूर्व कैरम बोर्ड पर जानबूझकर महीन पाउडर छिड़का जाता है जिससे गूंथना कम हो तथा कुशलता बढ़ाई जा सके। और सी कहता है दौड़ने की प्रतियोगिताओं में धावक के जूते के तले खांचेदार होते हैं जिससे गूंथना कम हो और कुशलता बढ़ाई जा सके। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए और सी ऑप्शन सही होंगे, यानी इसमें ए ऑप्शन और ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा है निम्न में से कौन सी युक्ति अपने कार्य में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत का प्रयोग नहीं करती। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी विद्युत हीट। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया है एक वस्तु पानी में तैर रही है और उसके आयतन का 1/4 भाग पानी की सतह से ऊपर है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी वस्तु पर लग रहा उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक है।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया है, इसमें ए दे रखा है, जब विद्युत की धारा किसी तार से गुजरती है तो वह तार चुंबकीय की भांति व्यवहार करती है। आर कहता है तार अधिकतम चुंबकीय पदार्थों के बने होते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी ए सही है किंतु आर सही नहीं है। इसमें आपका ए सही है और इसमें आर सही नहीं है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है, ए कहता है पित्त की थैली निकलने के ऑपरेशन के बाद अस्मिता को अपने भोजन में चिकनाई घी तेल कम करने की सलाह दी जाती है। आर अधिक मात्रा में आमाशय जूस के स्राव के कारण अम्लता हो जाती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए कहता है अपसारी प्रश्न शिक्षार्थियों में तार्किक सोच को प्रोत्साहित करते हैं। बी कहता है अभिसारी प्रश्न सकल आकलन के लिए अधिक उत्पन्न हैं। आगे नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ए सत्य है तथा बी असत्य है इसमें। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है, एक जांच उन्मुख कक्षा 6 में चुंबक विषय का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त होगी? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी बच्चों को चुंबक और वस्तुओं के साथ खेलों और छांटों आधारित गतिविधियां करवाना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया है, एक वैज्ञानिक सिद्धांत थ्योरी के विषय में निम्न में से क्या सत्य है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी वैज्ञानिक सिद्धांत थ्योरी परिघटना की अनुभवी प्रमाण तर्क और वास के आधार पर व्याख्या देते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है, निम्न में से कौन सी वेदता विज्ञान के पाठ्यक्रम की सामग्री प्रक्रिया भाषा और शैक्षणिक अभ्यास का आय उपयुक्त होना दर्शाती है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी संज्ञानात्मक वैधता। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85। इसमें पूछा गया है प्रेक्षणों की सर्वोत्तम परिभाषा है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी इंद्रियों द्वारा अभिगम्य प्राकृतिक परिघटनाओं के विवरणात्मक कथन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है, माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान के मूल्यांकन के विषय में निम्न में से दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? और इसमें दे रखे हैं आपको कथन दे रखा है, ए कहता है सीखने के सभी पहलुओं को उचित महत्व दिया जाना आवश्यक है। बी कहता है स्थिति के अनुसार आकलन की विधियों का लचीला होना आवश्यक है। सी कहता है शिक्षक द्वारा किए गए अनौपचारिक अवलोकन मूल्यांकन हेतु उपयोग में नहीं लाया जा सकते हैं। और डी कहता है मूल्यांकन को सीखने वाले गुणात्मक प्रदर्शन का पर केंद्रित होना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए बी और डी ऑप्शन सही होंगे। ए और बी और डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा गया है, हमारे देश में जो लोग सामान्य बीमारियों जैसे फ्लू डायरिया बुखार इत्यादि से पीड़ित हैं वे चिकित्सक से
मशवरा नहीं करते, बल्कि अपने आप ही दवाइयों का उपयोग करते हैं, जिससे कि स्वास्थ्य की परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। कक्षा 8 के विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट दिया गया, जिसमें उन्हें आसपास के लोगों की चिकित्सा प्रणाली का अध्ययन करना है। निम्नलिखित में से विज्ञान को सीखने के कौन से सूचकों का उनके प्रोजेक्ट के द्वारा मूल्यांकन हो सकता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 14 सही हो जाएगा, यानी विश्लेषण करना, संवाद करना, आंकड़ों इकट्ठा करना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है विज्ञान के शिक्षण की जांच पड़ताल आधारित अधिगम के लिए निम्न में से किस के सिवाय सभी स्वीकृत गुणधर्म हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 88 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी यह समझता है कि बच्चों से वैज्ञानिकों की तरह बहस करने और कारण ढूंढने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है विज्ञान में रचनात्मक मूल्यांकन की निम्न में से कौन सी एक प्रभावकारी प्रक्रिया है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी बच्चों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए कहना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साथ ही ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है किसी विज्ञान सम्मत साक्षर व्यक्ति का निम्न में से क्या अति लाक्षणिक गुण है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन में सुविचारित निर्णय ले पाने की क्षमता। साथियों विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन थे हमने इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।